न जा सके, न किसी नबी का गुजर हुआ। यहाँ की बुराई न जा सके, न किसी नबी का गुजर हुआ। वहाँ पहुँचे सरवरे अंबिया, वो उबूदियत का मकाम था। अब जाने वाला सलाम करता है, मगर जब नबी गए, सुनो, तो रब को सलाम किया। जो बंदी कहती है, वहाँ भी बोलती है मगर समझती नहीं है। अल्लाह की कसम, इनसे बुरा फिरका मजहब कोई पैदा ही नहीं है। मान लो ये तो अपने, मैं गोले में एक इदारा चलाता हूँ, दारुल मसूदिया सरकार आला हजरत, और इनसे हमारी जंग है। इनका पैजामा उठंग, हाँ, इनसे हमारी जंग है, इसका पैजामा उठंग है। कादरी तनहा है मगर ये वाला तंग है। क्या बात है। और मुझ में तो रजवी रंग है। बहुत तो सुनो, महबूब गए, अल्लाह फरमाता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जोर से। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता पढ़वाता है, रोजा नहीं लगता रखवाता है, तिलावत नहीं करता करवाता है, खाना नहीं खाता खिलवाता है, ज़कात नहीं देता दिलवाता है, हज नहीं करता करवाता है। मगर एक ऐसी चीज है जो खुदा खुद करता है, करने का हुक्म देता है। वो क्या है? अपने नबी पर दुरूदो सलाम। और जबंदी कहती कहाँ लिखा है? कुरान का पारा दिखा दूं? जोर से, जोर से। या अल्लाह जितने लोग बैठे सबके घर में बरकत कर दे, जरा जोर से, जरा जी लगाओ। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूदो सलाम भेजते। नबी पर दुरूदो, जोर से, नबी पर दुरूदो सलाम भेजते हैं। जरा आवाज ऊंची कर दो, नबी पर दुरूदो सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी भेजो। तो पैदू इसकी नहीं है कि कब कीजिए, बहुत कैद इसकी नहीं है कि कब कीजिए, और महफिले मुस्तफा चाहे जब कीजिए, महफिले मुस्तफा चाहे जब कीजिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रब ने सलाम किया तो नबी ने जवाब क्या दिया? सुनो, देवबंदी कहती है नबी पढ़े नहीं थे। हाँ, तुम देख नहीं पाती हो, तुम कुरान नहीं पढ़ती हो, फिर क्या करती हो? गली गली गांव गांव, कभी जूता कभी पाँव। नबी पढ़े नहीं थे तो सुनो खुदा के मुसलमानों, खुदा की कसम, नबी किसी कॉलेज में नहीं गए, नबी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, मगर नबी सब जानते हैं। कहोगे ये किसका सबूत है? मैंने कहा खड़े होकर पूछ ले, तेरे अंदर बूथ है। सुनो, कुरान अज़ीम में मेरा रब फरमाता है, अर्रहमान अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, नबी को पढ़ाया। बोलो नबी को, जोर से, नबी को। किसने?
अल्लाह ने। बोलो किसने? जोर से, जितने तेजी में आवाज करोगे उतनी उम्र में बरकत होगी। किसने पढ़ाया? तो पढ़ाने वाला अल्लाह और पढ़ने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और नबी जब मेराज में गए ना तो जवाब क्या दिया? सुनो, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। सुनो, ये तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए। तो मेरे आला हजरत बोल गए कि ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह फरमाता मेरे प्यारे कुछ लेके जाओ। तो क्या दिया? नमाज। बोलो बोलो, क्या दिया? नमाज। जोर से। नमाज। आज वहाँ भी जो बंदी कहते हैं ना कि सुन्नी लोग नमाज नहीं पढ़ाते या नमाज नहीं बताते। मैंने कहा चुप, नमाज किसी और पे फर्ज नहीं है। न वहाबी पे नमाज फर्ज है, न कादियानी पे फर्ज है, न तबलीगी पे फर्ज है, न मौदूदी पे फर्ज है, न शमानियाजी पे फर्ज है, न नदवी पे फर्ज है, न कासिमी पे फर्ज है, न आदमी पे फर्ज है, न बाबाई पे फर्ज है, न मिर्जाई पे फर्ज है। सुनो, गिनाओगे तो बड़ा वक्त लग जाएगा यार। क्या हुआ? कुछ कहा? कदम? अच्छा, तो यही बात जल्दी से करो, शॉर्ट करना। तो किसी पे फर्ज नहीं। फर्ज किस पे? उस पे नमाज फर्ज जो नबी को अपनी माल से, अपनी जान से और अपनी औलाद से ज्यादा जानता हो, मानता हो, उसी पे नमाज फर्ज। अब आ रहे हैं बेलहरी सरकार, औलादे गौसे आजम आ रहे हैं, और जैसे सरकार आएंगे माइक में आपके हवाले करूंगा। मगर सुनो, ए बेटा सुनो, ये आदाब के खिलाफ है। वहीं बैठ जाओ, हुजूर आएंगे। कि अर्ज भेजी है बदरे मुनीर आएंगे। सरकार अर्ज भेजी है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीराने अब नबी पाक वापिस हुए 50 वक्त की नमाज लेकर। ये उस्ताजुल असातिज़ा हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती जमील अहमद साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूमी दूल्हा, फिरदौसी दूल्हा, फिरदौसी दूल्हा, शहजादे मखदूम मिल्लत, यादगार मशाइख अहले सुन्नत, आमदे आले रसूल हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल रब साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो लोग दूर हैं उनसे मेरी गुजारिश है, करीब आकर के आले रसूल के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत करें, अपने आप को रोशनी में इजाफा करें, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं, आखिरत को खूबसूरत बनाएं। जो लोग करीब से आले रसूल के चेहरे ज़ेबा देखना चाहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि फौरी तौर पर आगे तशरीफ ले आएं, जो आगे की कुर्सियां इसे सुना। बस ये है चाहूंगा बस दो शेर। सरकार अताए गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, औलादे मौला अली, औलादे मौला अली, कलियां चिटक के बोली की गुलशन के फूल है। मुझे चाहूंगा मैं बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, सरकार आ गए। कलियां चिटक के बोली कि गुलशन के फूल है, चेहरा बता रहा है या आले रसूल, चेहरा बता रहा है या आले रसूल। और सरकार बहुत नवाजते हैं, कर्म फरमाते हैं।
ये आलिम है, आलिमगर है, पीर इब्ने पीर। और इनका घराना, हम फकीरों का आना जाना और इन्हीं के दर से खाना, और हमें क्या कोई घबराहट नहीं जब इनके हैं सारे आलम के ताजीदार, इन्हीं के नाना। और ये शख्सियत जो आपके सामने जलवाबार है, इन्हें दुनिया अल्लामा अब्दुल रब उर्फ चांद बाबू, ये फिरदौसी दूल्हा है, जोर से कह दो। तो ये है बेलहारी ताजदार। अरे यार कहो तो पढ़ दूं दो शेर। हाँ हाँ, ये है बेलहारी ताजदार, ऐ भीख पिया तुम हो बेलहारी ताजदार, ऐ भीख पिया। और बिलहर शरीफ में हजरत का जहाँ दरबार है, मज़ार पाक है, एक मुलछरी का पेड़। सुनो सरकार को तो अर्ज कर दूँ। अरे बाबू सुनाओ। हाँ जी, हुजूर मुफ्ती साहब किबला। राउजे पे तुम्हारे मुलछरी के पेड़वा, राउजे पे तुम्हारे अरे मुलछरी के पेड़वा, आई तम झुका है डारो डार, ऐ भीख पिया तुम हो बेलहारी ताजदार। हाँ ये है बेलहारी, ये है बेलहारी, ये है बेलहारी ताजदार, ऐ भीख पिया। सुनो दे दिए ना, उम्मीद न रखो। अरे सरकार, आला हजरत तो मेरे पहले कह गए कि वाह क्या जूदो करम है, चाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और एक शेर और जल्दी से पढ़ूं कि रोजे पे तुम्हारे जो लोग बिलहर शरीफ गए हैं, अल्लाह की कसम ये आए नहीं है, भेजे गए हैं। इनके अबू ताजदार मदीने के ताजदार ने भेजा, फला जगह जा। अच्छा युद्ध है, यहाँ युद्ध है कहीं, इसीलिए तो बेलहरी दूल्हा आया, इलाका शुद्ध है। राउजे पे तुम्हारे अरे मुलछरी के बिरवा, ऐसा झुका है डारो डार, ऐ भीख पिया तुम हो बेलहारी ताजदार। और पाए के हुक्म एक आपने चिट्ठी लिखा और कहा मुरी से कि ले जाओ इसे, जो अयोध्या में बड़ी नदी बही है उसको क्या कहते, कौन नदी कहते? सरजू। सरयू। उसी ने कहा कि जब पर्चा डाला तो कहा सरयू। तो पाके हुक्म सरजू नदी, पाके हुक्म हमें सरजू नदी है, और ऐसन बही है धारा धार, ऐ भीख पिया तुम हो बेलहारी ताजदार। बहुत बड़ी किस्मत है आपकी जो ऐसे आलिम रब्बानी से, आलिम रब्बानी की ज़ियारत आप करो और इनके कदमों में अपना सर बिछा दो। सुनो, ये औलादे रसूल हैं, औलादे रसूल हैं, ज़हरा के बागों के फूल हैं। याद कर लो, पीर में 4 चीजों का होना जरूरी है। आला हज़रत ने फरमाया वो चारों आप में। जोर से बोलो, जोर से। मुरीद बनो, मुरीद मरीज ना बनो। मोहब्बत इनके घर की है, शराफत इनके घर की है, और अकीदत इनके घर की है, विलायत इनके
तरीकत इनके घर की है, मारिफत इनके घर की है। अगर ईमान से देखो तो जन्नत इनके घर की। या अली नारे हैदर यानी अली है। ये औलादे अली है। जो मुरीद ना हुए हो दामन पकड़ लो, हुजूर को अपने घर ले जाओ, अपने सर पे हाथ रखाओ जी, और इनसे बचो। हाँ इनसे बचो जी जी जी। हाँ ये देखो यहाँ नियत बांधती है, ऐसे किए रहती है। हाँ सुना, बस दो शेर में अक्सर जलसों में पढ़ा करता था। सरकार नेपाल में पहुँच नवाजे और हुजूर ने इतना दुआ दिया, वहाँ इतना दिया था कि सब कुछ दे दिया था। जोर से इतना दुआ दिया कि सब दे दिया, तो पूरा भारत है और ये वाला हमसे गारत है जी। तो दो शेर कहो तो सरकार जल्दी से पढ़ दो। अल्लामा मुफ्ती साहब पिला इधर सर उठाया। तैयार हैं। हाँ अल्लामा तैयार है, वो तो हमेशा तैयार है। तो रिफात मुस्तफाई पर अर्श के अब्दुल तंग है, और इनकी हर एक अदा में क्या, देखो देखो इनकी हर एक अदा में क्या महबूबियत का रंग है। तौहीद मुस्तफा घुट्टी में है तेरी फसा, अरे नजदी तेरा ठिकाना क्या, नजदी तेरा ठिकाना क्या, तू तो कटी पतंग। अल्लाह तबारक व तआला बैठने उठने में बोलने में कोई किस्म की कसदन गलती शामिल हुई हो, मौला कदीर अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमा दे। आमीन या अल्लाह। हुजूर अल्लामा शहजादे रसूल अल्लामा सैयद अब्दुल रब उर्फ जान बाबू के उम्र में अल्लाह ताला खैर बरकत फरमा, नाले पाके मुस्तफ़ा आले पाके मुस्तफ़ा के सदक़े में, और इस फ़कीर के उम्र में, और जितने मिंबर पे और जलसे में हाजिर हैं मौला तरक्की ता फरमा। दारुल उलूम मसूदिया सरकार आला हज़रत के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उसे तरक्की ता फरमाए।